जम्मू का दोष क्या है? वो जम्मू जिसने भारत के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, अपने इंटरेस्ट उनको छोड़ दिया देश की खातिर, उसका दोष क्या है? जिहाद कश्मीर में हो, गंदी राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, वो अब्दुल्ला प्ले करें, वो महबूबा मुफ्ती प्ले करे, वो कश्मीर की दूसरी पार्टियां करें, और बजाय उनको सजा मिलने के हमेशा जम्मू को ही सजा क्यों मिलती है? आप सुन के हैरान रह जाओगे कि 1977 से आज तक जम्मू कश्मीर में 8 बार जब गवर्नर रूल लगा, जब गवर्नर रूल को एक्सटेंड किया गया एज प्रेसिडेंट रूल, 8 बार, 7 बार 2018 के पहले, जून 2018 के पहले, और 19 जून 2018 से लेकर आज तक जो है जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। जम्मू का दोष क्या है? 1977 में इंदिरा गांधी ने यह कहा कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो है ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो मैं उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस करती हूं। 1977। और ये पहली बार हुआ जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, और ये 114 दिन चला। क्यों चला? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि शेख अब्दुल्ला जो है इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर में लगा गवर्नर रूल, जम्मू को तो कोई दोष नहीं था। जम्मू ने क्या किया? जम्मू को 114 दिन क्यों सफर करना पड़ा? उसके बाद दूसरी बार जो गवर्नर रूल लगा वो चला 246 दिन, और ये चला 1986 से लेकर जब तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं बन गई 1987, तब तक ये चला। पहले गवर्नर रूल, फिर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी, अब नहीं, स्टेट थी जहां पर गवर्नर रूल भी लगता था 6 महीने के लिए, अंडर सेक्शन 92 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1957। और 6 महीने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगता था। तो जो दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा वो लगा 280 दिन के ऊपर, क्योंकि उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने यह कहा कि जो कांग्रेस की और जीएम शाह की गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट जो है, वो कंट्री के लिए खतरा बन चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं, जब दूसरी बार सरकार को तोड़ा गया, जीएम शाह की सरकार को, जिसमें कांग्रेस भी थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जीएम शाह की सरकार चलाना जो है ये देश के हक में नहीं है, तो उसकी सरकार को हटा दिया गया, और पहले गवर्नर रूल, फिर प्रेसिडेंट रूल। और उसके पहले 2 साल पहले 1984, तब इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को तोड़ दिया, यही कहते हुए कि फारूक अब्दुल्ला इज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। मींस देखो, तीनों बार क्या हो रहा है, सरकारें इसलिए तोड़ी जा रही हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला हो या उसका जीएम शाह जो है वो कंट्री के लिए थ्रेट बन चुके हैं। सारे कश्मीर से थे। ये तो 200, मैंने कहा 246 दिन। उसके बाद 19 जनवरी 1996 से लेकर 9 अक्टूबर 1996, मीन्स 6 साल 260 दिनों से ऊपर जम्मू कश्मीर जो है ये पहले गवर्नर रूल के अंडर रहा, फिर ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा। ये हिंदुस्तान में ये एक वाहिद एग्जाम्पल है जहां पर किसी स्टेट को आपने 6 साल 260 दिनों के ऊपर आपने सेंट्रल रूल के अंडर रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो
उस समय का चीफ मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला। वहां तक जिहाद चल ही रहा था और 1987 में जब रिगिंग हुई तो फिर तो जिहाद ने और जोर पकड़ा। फारूक अब्दुल्ला को डर था कि वो जो कश्मीर का जो गुस्सा, कश्मीरी मुसलमानों को गुस्सा जो है वो कहीं उसे निकल ना जाए। हुआ क्या, एज चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जो है लंदन भाग जाता है और वो लौटता है 1996 में इलेक्शन लड़ने के लिए। इस बीच बिकॉज ऑफ द बंगलिंग आर द सिंस कमिटेड बाय फारूक अब्दुल्ला या उसकी टीम, उसकी वजह से कश्मीर में तो गवर्नर रूल रहा, लेकिन जम्मू जिसका कुछ लेना देना नहीं था इन बातों से, जो देश के साथ था, जो देश के लिए काम कर रहा, कुर्बानी दे रहा था, आपने जम्मू को भी प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा 7 साल ऑलमोस्ट। उसके बाद आगे फारूक, जैसे फारूक की डिफीट हो गई 1996 में। कहां कभी 57 सीटें होती थी, जब 2002 में इलेक्शन हुआ तो सीटें घट के रह गई 28। अब बाकी जितनी पार्टी थी, वो पीडीपी हो या कांग्रेस हो, किसी के पास वो फाइनल हुआ और 1 मार्च को मुफ्ती मोहम्मद सैयद 2015 वो जहां का चीफ मिनिस्टर बनता है और उसने तो आते ही दिखा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह सारे वो स्टेज पे बैठे थे यूनिवर्सिटी में। तो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तो मुफ्ती सईद बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं, जो अलगाववादी हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन जो थे वो बड़े पीसफुल ढंग से हो गए, ये नेशनल इंटरेस्ट था। चलिए आपने बना दिया उसको भी। अब जिस 6ठी बार थी, अब 7वीं बार कब लगा जहां पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल? वो लगा जब मुफ्ती सैयद 7 जनवरी 2016 को दिल्ली में उनकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो गई तो बीजेपी चाहती महबूबा मुफ्ती जो है वो टेक ओवर कर ले, लेकिन महबूबा मुफ्ती आप सब जानते हैं वो आनाकानी कर रही थी, वो नेगोशिएट कर रही थी बीजेपी के साथ, आप मुझे पूरी पावर दो, मैं जैसे चाहूं जम्मू कश्मीर को बर्बाद करूं, मैं जैसे चाहूं जम्मू कश्मीर को मिसरूल करूं, अगर आप मेरे को पूरी ताकत देते हो तो मैं सत्ता में आऊंगी, मैं जो है चीफ मिनिस्टर बनूंगी। फिर 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती जो है वो ओथ लेती है ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब बीजेपी ने पूरा इश्योर कर दिया हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। उसका रूल कैसा चला वो आप सब जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। आखिरी बार जो है वो गवर्नर रूल कब लगा? 8वीं बार वो लगा जब अचानक खबर आ जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जब बीजेपी उसने महबूबा मुफ्ती से पावर जो सपोर्ट जो विड्रॉ कर ली है। ये बात है 19 जून 2018, रिजाइन हो गई और फिर लगा 6 महीने के लिए गवर्नर रूल, और ये चला गवर्नर रूल 19 दिसंबर 2018 तक, और तब से लेकर आज तक जो है वो चल रहा है प्रेसिडेंट रूल। इसमें हमारा दोष क्या था? क्या हमने सरकारें तोड़ी? क्या हमने अलगाववाद किया? क्या हमने पाकिस्तान जिंदाबाद किया? क्या कभी हमने भारत मुर्दाबाद का ऐसा कोई नारा दिया? क्या हमने तिरंगा नहीं फहराया? जिहाद कश्मीर में चल रहा था, पाकिस्तान की बोली फारूक या महबूबा मुफ्ती या जब मुफ्ती सईद वो बोल रहा था, या पॉलिटिकल पार्टी जो पावर हंग्री थी, पहले कांग्रेस उसके बाद बीजेपी, जो पार्टी पॉलिटिक्स जो थी बिटवीन कांग्रेस एंड द एनसी और बिटवीन द पीडीपी एंड द बीजेपी, उसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर में कई बार जो है वो गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल लगा। हमारा ये कहना है कि चलेगा नहीं कि फिर जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंडर रखा गया, क्योंकि गवर्नर ने कहा फारूक से कि जब तक सरकार बन नहीं जाती तब तक आप यू एक्ट एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। फारूक अब्दुल्ला बोलते मैं नहीं करूंगा। फारूक ने ना की, जम्मू कश्मीर जो है वो फिर गवर्नर रूल के अंडर आ जाता है। ये चौथी बार हो गई। 5वीं बार
क्या हो गया? पांचवी बार 2002 में जब इलेक्शन हुए तो भी प्रॉब्लम थी, जो 1996 में जो 2002 में थी, और वही प्रॉब्लम जो थी, ऐसी प्रॉब्लम सामने आई। क्या हुआ? इलेक्शन हुए, किसी भी पार्टी को सीटें मिली नहीं। जैसे मैंने कहा कि एनसी तो हार गई, पीडीपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो थी, अब पहले तो आपस में लड़ रही थी वो, क्योंकि नंबर नहीं था सोनिया गांधी के पास, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के पास। नंबरों को इकट्ठा करने के लिए, रिक्वायर्ड नंबर लेने के लिए जम्मू कश्मीर को फिर उन्होंने गवर्नर रूल के अंडर रखा, और मुफ्ती को इन द नेशनल टेस्ट उसे जहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। जम्मू ने क्या गलती की? उसके बाद आपने फिर देखा होगा, जब गुलाम नबी आजाद की सरकार थी, वो 11 जुलाई 2008 को गिर गई। क्यों गिर गई? उसमें जम्मू का दोष नहीं था, उसमें पीडीपी का दोष था। पीडीपी ने 28 जून 2008 को गुलाम नबी आजाद की जो सरकार थी, सपोर्ट खींच ली, ये कहते हुए कि गुलाम नबी आजाद की सरकार ने बालताल जो एरिया है कश्मीर में, वहां से कुछ लैंड जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दे दी है, टू क्रिएट एडिशनल फैसिलिटीज फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ। सपोर्ट खींची पीडीपी ने। गुलाम नबी आजाद की सरकार गिर गई जुलाई 11 को, और ये कब तक अब सरकार चले कैसे? तो अल्टीमेटली जहां पे फिर गवर्नर रूल लगा, और ये कब तक चला? ये जनवरी 9 2009 तक चला, क्योंकि इलेक्शन हो नहीं पा रहे थे, कश्मीर में हालात ठीक नहीं थे, इलेक्शन हुए नहीं। कश्मीर तो रहा गवर्नर, जम्मू को जो है, जिसने कोई गलती नहीं की थी, जम्मू को भी आपने कभी गवर्नर रूल के अंडर रखा और कभी आपने प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो जैसे पहले फारूक हारा था, फिर उमर हारा। अब जब उमर हारा, पीडीपी के पास 28 सीटें, बीजेपी के पास 26 सीटें। ये तो आपस में एक दूसरे का जो लड़के ये जीत के आए थे, लेकिन नंबर तो किसी के पास था नहीं, तो सरकार बनी कैसे? फिर जम्मू कश्मीर को प्रेसिडेंट गवर्नर रूल के अंडर रखा गया 50 दिन। क्यों? क्योंकि बीजेपी को और पीडीपी को कुछ दिन चाहिए थे ताकि अपना एजेंडा ऑफ अलायंस या पावर शेयरिंग फार्मूला वो डिवाइस कर लेते, तो बात खत्म होगा नहीं। वो भी आप देख रहे हो, पहले तो वो अटानवी की बात करते थे, अब तो वो अफगानिस्तान की बात करते हैं। वो महबूबा हो, वो फारूक हो, वो सीधा बोलते हैं कि राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान जो है, वो अफगानिस्तान को एक प्योर इस्लामिक रूल देगा। तो जो जहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि अब आप क्या कश्मीर में पीस होने देंगे? और आप ये भी नोट करो कि 13 जो है, जो 13 अगस्त 19, उसके पहले आप देखो वहां पे कोई भी इंसिडेंट जो है नहीं होता है। उसके बाद लगातार जो है वहां पे जिहाद है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, पुलिस पर अटैक हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कश्मीर में जिहाद खत्म नहीं होगा, बल्कि और जो है जिसको बोलते फ्लिप, उसको मिलेगी, क्योंकि वहां की लीडरशिप ही ऐसी है। तो कश्मीर में गड़बड़ रहेगी, कश्मीर में जिहाद होगा, और जम्मू जो है वो लगातार सफर करेगा। जो कश्मीर डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी वो जम्मू को लगातार बर्बाद करेगी, जम्मू को लगातार तंग करेगी। हमारा जो मानना है कि अब ये नहीं हो सकता है। आप जम्मू को लद्दाख की तरह ट्रीट करो, जैसे आपने 5 अगस्त 2018 को 19 को आपने जो है लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया, उसी तरह से आप जम्मू को कश्मीर से अलग करो। और मेरा अपना जो मानना है, अगर जम्मू के लोगों को एक स्टेबल, एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो अगर उसे मिलनी है, तो उसका एक ही तरीका है कि जम्मू में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। जो एक्सरसाइज चल रही है उसके बेसिस पर नहीं, पहले आप जम्मू को कश्मीर से अलग करो, उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस उसे खत्म करो। क्योंकि हमें पता है
कि जो प्रोसेस चल रहा है, अगर इसके बेसिस पर आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराते हो तो नतीजा ये होगा कि जम्मू 100% स्टेट काउंसिल मिनिस्टर से बाहर हो जाएगा। इसलिए बाहर हो जाएगा, आप जब भी मंत्री बनेंगे वो 9 बनेंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और आप जानते हो कि कश्मीर में गुप्तकार गैंग भी है, क्योंकि वहां पर सीटें ज्यादा होंगी और एक तबके की होंगी, वो जम्मू को कभी भी जो है गवर्नमेंट में आने देंगे नहीं। तो हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन जो है उसको अप्रिशिएट करें। कश्मीर की पॉलिटिक्स कैसी है, जो जिहाद वहां पे चल रहा है उसके बारे में ध्यान दें, और जम्मू जो देश के साथ है उसे इमीडिएटली अलग करें, ताकि जम्मू के लोग जो हैं वो नेशन के इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर पाए, और जो नेशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे है वो भी स्ट्रेंथन हो पाए, और जम्मू के लोग जो रहा है उसके बारे में ध्यान दें, और जम्मू जो देश के साथ है उसे इमीडिएटली अलग करें, ताकि जम्मू के लोग जो हैं वो नेशन के इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर पाए, और जो नेशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे है वो भी स्ट्रेंथन हो पाए, और जम्मू के लोग जो पिछले 75 साल से ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है, जिन रोज उनको टांट किया जाता है, उनको आजादी मिले। क्योंकि अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि ये दिल्ली की सरकार जो है, श्रीनगर सिटी जहां पर टेररिज्म है, जहां पर सारे अलगाववादी रहते हैं, आप उस सिटी को बोलते हो क्रिएटिव सिटी। तो इतनी खराब हालात, इतने खराब हालात कि जम्मू को जो है आप बर्बाद करने पर तुले हुए हो। एक एग्जांपल और देते हुए बात खत्म कर दूंगा। अभी आपने काली परसों अखबारों में पढ़ा होगा, कश्मीर में कुछ मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जम्मू उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर जाओ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कश्मीर में परसों ये फैसला हुआ कि वहां पर 12 बेडेड हाइब्रिड और 13 मैटरनल आईसीयूज पूरे कश्मीर में जो है वो बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि हम कश्मीर में ये सारा कुछ बनाएंगे और आप जम्मू की जो लेडीज हैं आप उनको इग्नोर कर दोगे? तो अब हालत ऐसी हैं कि जम्मू को इग्नोर करना तो हम देख ही रहे थे, लेकिन जम्मू की जो फीमेल पॉपुलेशन जो है, और आप जानते भी हो कि जम्मू प्रोविंस में 2 ही हॉस्पिटल हैं जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, और कश्मीर में हर जिले में पहले भी थे और अब वहां पे जो बनने जा रहे हैं। तो जब सरकार, ये एलजी की सरकार जब इतनी नीचे आ जाए कि जो पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें उसके में जो है जो जम्मू की जो औरतें हैं, वुमेन जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको अपने लपेटे में ले ले, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि आप इमीडिएटली जम्मू को कश्मीर से अलग करो। और मैं आखिरी बात ये कहता हुए कि जम्मू की पोलिटिकल क्लास, हम उनके बयान पढ़ते हैं, एक भी बयान जहां पर जम्मू नहीं होता, वो बोलते हैं स्टेट बना दो। उन्हें यह नहीं पता कि जब स्टेट थे तो क्या हुआ। अगर स्टेट बनती है, रिजल्ट ये होगा, होम डिपार्टमेंट जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस, लॉ, ये सारे ऑफिस जो हैं उनके पास जाएंगे, और इन्हीं को यूज करके वो अब्दुल्ला हो, वो मुफ्ती हो, वो आज़ाद हो, उन सब लोगों ने जम्मू को बर्बाद किया। तो आखिरी बात ये कहते हुए कि एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। आप इमीडिएटली आप जम्मू को कश्मीर से अलग करिए, और उसके बाद जो है नया सेंस जो होगा उसके बेसिस पर आप जम्मू प्रोविंस में इलेक्शन कराओ और जम्मू को स्टेटहुड का स्टेटस आप दो।